प्रियंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका का गेम है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है। वहाँ पे थोड़ा सा निम्रत वाली शांति होनी चाहिए इंसान के अंदर। आप बोलो, आप स्टैंड लो। अर्चना तो भाई बवाल ही मचाती रहती है जब देखो तो। लाइक ठीक है अर्चना और लास्ट में जब मैंने देखा तो उसका जो शिव का बिहेवियर था पहले और जो बात करने का तरीका था, जो वो नेचुरली जैसा वो है वो चेंज नहीं हुआ था लास्ट एपिसोड तक। देखो उनका रिलेशन बता दूं, माहिर बता दूं, पता नहीं देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट लाइक माहिर प्रियंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अकेले उसने पूरा इतना सीजन, इतना जो एपिसोड्स है उन्होंने अकेले खेला है अपने दम पर, सबसे लड़ते हुए, दूसरों के मुद्दे में घुसते हुए। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका के बारे में? कितना स्ट्रॉन्ग गेम नज़र आ रहा है उसका? प्रियंका का गेम है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है, बट वो ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लाइक अब हर इंसान में थोड़े फ्लॉज तो होते हैं कि मतलब हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है। अगर हम बात करने पे आएँ तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबकी बहुत सारे फ्लॉज लोगों ने देखे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखी हैं सब लोगों की। तो प्रियंका के भी जो अच्छे पॉइंट्स है वो ये है कि वो बहुत ही अच्छे से अपना पॉइंट रख देती है, सब चीज़ें करती है और हर मुद्दे पे बोलना जानती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गेम के लिए हर मुद्दे पे बोलना चाहिए आपको। और कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल जो हो जाते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा निम्रत वाली शांति होनी चाहिए इंसान के अंदर। आप बोलो, आप स्टैंड लो, आप अच्छी जगह पे अच्छी बातें बोलो, सब जगह पे बोलो आप जहाँ आपको बोलना है, बट लाइक थोड़ा सा अगले इंसान की भी थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, आई बिलीव। बाकी अच्छा है, ठीक चल रहा है उनका। ओके, 5 मिनट्स। अर्चना के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो एंटरटेनर बनकर बैठी है घर के अंदर फिलहाल? अर्चना तो भाई बवाल ही मचाती रहती है जब देखो तो। लाइक ठीक है अर्चना मतलब लाइक अर्चना जो है वो एक एंटरटेनर है बिग बॉस हाउस में। वो क्योंकि जाने अनजाने में ऐसी बातें कर जाती है कि जो लोगों को हंसा देती है। तो बाकी ये कि लोग परेशान तो हैं अर्चना से बाहर भी, और जिनके टीवी में लाउड वॉल्यूम है वो लोग भी परेशान है। जिनके घर पे टीवी फुल वॉल्यूम पे चलता है ना, घर वाले चला देते हैं, मेरे घर पे भी रहता है, तो मेरे को वॉशरूम तक आवाज़ सुनाई देती है तो मैं तो अरे यार फिर चिल्ला रही है तो तो लाइक चिल्लाए कोई तो लाइक ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो बट वो इनोसेंट बहुत है, तो वो क्या है कि वो चिल्ला देती है, कुछ भी कर देगी, उसके दिल में कुछ आएगा, उसको ये नहीं पता कि शो चल रहा है, कुछ हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है घर पे भी इंसान को ऐसा बिहेव करना नहीं चाहिए, बट स्टिल वो बहुत ही ओवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने शुरू हो जाएगी छोटी सी चीज़ों पे, और फिर एक्सेप्ट करती है वो कि मैं घर पे भी मम्मी से टमाटर के लिए लड़ी हूँ। तो भाई ठीक है, फिर वो तो रियल है, एकदम रियलिटी दे रही है वो, तो फिर ठीक है रियलिटी दे रही है तो फिर रियलिटी उसकी वैसी है। बट पर्सनली आई लाइक वो लोग जो थोड़ा पीसफुल हों, थोड़ा अच्छे से शांति से बात करें, कोई भी अगर मुद्दा हो तो थोड़ा शांति से सुलझाया जाए। अरे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बिग बॉस के लिए आपको। मैं जब एक्टर नहीं था, जब मैं एक्टर नहीं बना था, तब ये कॉमनर वाला आया था एक बिग बॉस का। कॉमनर है ना, कॉमन लोग आ सकते थे, तो मैंने उस टाइम पे ऑडिशन दिया था बिग बॉस का। एंड भाई साहब मुझे बुला लिया गया ट्यूलिप होटल में, अंधेरी ईस्ट, वहाँ पे बिग बॉस के लिए एंड मॉल ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस था एंड मॉल का, आई डोंट नो क्या था, बट वहाँ पे सबको बिठा दिया और कहा कि सही आपका ये सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड आपका फॉर्म वॉर्म भरने में ये सब में हो गया, सेकंड राउंड में आप लोग बैठेंगे। एक बड़ा सा टेबल लगा दिया जहाँ पे कम से कम 10-12 लोग बैठे, लड़के लड़कियाँ सब बैठे हुए थे, और सब ने माइक लगा दिया, मैंने भी माइक लगा लिया और बैठे। मुझे शौक था, बिग बॉस देखता था मैं, मुझे लगता था कि जो जैसा मैं देखता हूँ वैसा ही होगा। ये नहीं कि लाइक मैं अलग इंसान हूँ, मेरी पर्सनालिटी अलग है, तो वहाँ वो चीज़ नहीं होती है। मैं बैठ गया, एक एक टॉपिक दिया उन्होंने, बोला इस पर कंटिन्यू बोलो, आप जितनी देर बोल सकते हो। लाइक सबने बोला 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 बोला, मैंने भी बोला अपनी तरफ से अच्छे से बोला। उसके बाद उन्होंने बोला अब मिलेगा आपको भैया कॉमन टॉपिक, इस कॉमन टॉपिक पे आप लोग डिस्कशन करो। हम बैठे और जैसे ही उन्होंने बोला ओके गो, सब लोग शुरू हो गए। मैं वेट कर रहा हूँ कि सब लोग मतलब थोड़ा शांत हुए तो मैं अपना पॉइंट रखूँ। वो शांति नहीं हुए और कट हो गए और मुझे आके बोले ओके सी यू नेक्स्ट टाइम बाय। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या था, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं निकल गया, मैं बहुत अपसेट हो गया और बाहर निकल गया मैं। तो देन फिर मैं चला गया वहाँ से। उसके बाद मैंने फिर कभी मेरे को फिर समझ, मैं उस टाइम नाराज़ हुआ बिकॉज थोड़ा बचपना होता है इंसान में स्टार्टिंग में, और मैंने तब कोई टीवी शो किया भी नहीं था, ना इस इंडस्ट्री को इतना अच्छे से जानता था, मैं अंदर से नहीं जानता था।
सो मैं बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि ये वो चीज़ मेरी नाराज़गी उस टाइम पे बहुत ही वो थी कि जो हो जाता है नाराज़ इंसान, बट दिमाग से सोचा मैंने तो मैंने ये सोचा कि यार एक्चुअल में रिजेक्ट होने का रीज़न यही था कि बिकॉज आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट। मैं बड़ा ही शांत रहने वाला इंसान हूँ, तो वो चीज़ के लिए मैं फिट नहीं हूँ, इसके लिए मुझे नहीं लिया उन्होंने। जैसे कि आपने आपका एक्सपीरियंस अभी शेयर किया कि आपको बिग बॉस करना था, हाँ जी। अब आपने कलर्स पे इतने सारे शो किए कि बिग बॉस सामने से आपके पास आएगा कि आ जा हमारे यहाँ पर एज अ कंटेस्टेंट, तो क्या करना पसंद करोगे आप? प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जब करना चाह रहा था ना, तब मैंने लाइक किया नहीं था, और मुझे लगता था कि जैसा मैं एंजॉय करता हूँ देखना, मैं अंदर भी वैसी ही चीज़ें एंजॉय करने वाला हूँ। बट अभी क्योंकि मैं क्लोजली इंडस्ट्री को जानता हूँ और मुझे पता है, और मैं बिग बॉस को बहुत ही ध्यान से देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में जो बाहर म्यूज़िक के साथ दिखता है हमें एपिसोड, वो बिना म्यूज़िक के अंदर कितना टॉर्चर कर सकता है इंसान को। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है चीज़ें कि अंदर जाके एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो सकती है। सो ठीक है, अगर वहाँ पे ये चीज़ें ना हो कि हर मुद्दे पे बोलना ही बोलना है, देन आई एम फाइन, मैं जा सकता हूँ। बट लाइक अगर हर मुद्दे में बोलना ही पड़ेगा, आप हर मुद्दे पे आपको अपना लाइक हर किसी को पकड़ के कन्फ्रंट करना ही करना है, वो चीज़ ना मेरे को थोड़ी सी लाइक मैं वैसा नहीं हूँ इंसान। मैं जाने देता हूँ चीज़ों को, मैं बोलता हूँ चिल ब्रो, छोड़ना। तो वो चिल ब्रो छोड़ना थोड़ा गलत हो जाएगा शो के लिए, बिकॉज शो का सेटअप ही कुछ इस तरह का है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। सो आई थिंक मैं फिट नहीं हूँ, मुझे ये लगता है। फिर शिव और MC स्टैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शिव, मुझे स्टार्टिंग से देख रहा था मैं, तो पहले मेरा भी परसेप्शन वही आया कि अच्छा ये मराठी बिग बॉस का विनर है तो कुछ तो गेम वेम खेलता होगा, जैसे कि बाकी घर वाले भी यही सोचे थे उसके बारे में कि मराठी जीत के आया तो बहुत सारी एक्सपीरियंस है, प्लानिंग करके आ रहा होगा, इसको पता है किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे क्या करना है। तो मेरा भी परसेप्शन वही था स्टार्टिंग में कि मैं भी यही हो। बट धीरे धीरे जब थोड़े से और एपिसोड्स मैंने देखे, और लास्ट का जो मैंने एपिसोड देखा, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, बट वो जानता है कि कहाँ पे, वो एक्चुअल में भी उसको पता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे क्या करना है। और वो जो पॉइंट निकालता है ना, किसी भी इंसान कंटेस्टेंट को लेके कोई भी पॉइंट अगर लेता है वो कि इसने ये चीज़ गलत की, वो उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है शिव की, कि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है और वो एग्जैक्ट वही चीज़ बताता है जो हुआ होता है। बाकी लोग क्या है ना, थोड़ा थोड़ा अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए घुमाते हैं बातों को, अरे इसको तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। शिव जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट को आगे रख देता है कि भाई इसमें ये फॉल्ट्स है, इसने ये ऐसा गलत किया, ये सही किया, तो जो कि अच्छी चीज़ लगती है मुझे। तो मुझे लगता है कि शिव एक डिजर्विंग कैंडिडेट है जो जीत सके। जैसे कि आपने कहा कि वो बिग बॉस 16 मतलब मराठी बिग बॉस जीत कर बिग बॉस 16 में आया है, तो थोड़ा यहाँ पर उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी कम किया होगा, बट आपको नहीं लगता कि उनका स्ट्रैटेजी अभी हमेशा से था साजिद खान को लेकर कि उनको पकड़ के चले तो हम फिनाले तक पहुँच सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने स्टार्टिंग में शो देखा था जब आया था, उसके बाद बीच में मैंने मिस कर दिया और फिर लास्ट में मैंने देखा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तब मुझे भी वही परसेप्शन आया था कि यार ये तो शायद गेम्स खेलता होगा, एंड उस टाइम पे साजिद खान और वो सब लोग थे, तो मुझे उस टाइम पे वही लगा कि वो तो मंडली बना था और गेम खेलता है, ये करता है, वो करता है। बट बीच के बाद जब मैंने बाकी एपिसोड्स देखे तो तब तक ऑलमोस्ट बहुत लोग जा चुके थे। तो देन मैंने जो उसको देखा तो उसका जो, हाँ दोस्ती में भी मतलब के लिए किया हो किसी ने किसी के साथ, बट वो मैं दोस्ती के लिए नहीं, कुछ मेरे को इतना पता है ना, मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज क्या पता अभी बाहर जाके वो लोग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्ती एक्चुअल में थी या नहीं थी वो तो मुझे नहीं पता। बट मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने देखा उस हिसाब से स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि ये दोस्ती जो है फ़ायदे के लिए हो रही है इसकी, और बीच का मैंने मिस कर दिया। और लास्ट में जब मैंने देखा तो उसका जो शिव का बिहेवियर था पहले और जो बात करने का तरीका था, जो वो नेचुरली जैसा वो है, वो चेंज नहीं हुआ था लास्ट एपिसोड तक। वो वैसा ही था जैसे उसमें चिल्ला रहा था, यहाँ बात कर रहा था, वैसा ही वो सेम लास्ट तक था। तो मुझे लगा नहीं ये बंदा रियल तो है, तो वो मुझे उसके बारे में अच्छा लगा, और वो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करता है हर चीज़। और MC स्टैंड? MC स्टैंड भी, उसका तो क्या नाम बोलता था वो, कुछ तो बोलता था ना उसका, बड़ा ये एक लाइन फेमस हुआ था वर्ड, शेमड़ी, या मेरे को वो शेमड़ी अच्छा लगता है। मैं तो अभी कोई लड़की कुछ गलत बोलती है ना, मैं तो क्या शेमड़ी, क्या लाइक मैं वो शेमड़ी यूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है वो शेमड़ी। तो बाकी अच्छा है MC स्टैंड का भी। MC स्टैंड भी ना बड़ा दिल का बड़ा साफ लगता है,
तो अभी उसने अभी भी रिवील किया, मैंने परसों एपिसोड एक देखा था, वो कह रहा था भाई मेरे को अभी समझ में आ रहा है गेम समझ आ रहा है मेरे को। मैंने कहा सही है भाई तू तो लाइक अच्छा है बंदा, वो दिल का अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है वो इतना ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन ठीक है दिल का अच्छा है बंदा। आई थिंक वो भी बिग बॉस से थोड़ा मतलब बिग बॉस के लिए मुझे लगता है MC स्टैन भी लाइक यू नो जो हाँ नहीं है तो बाकी ये कि अच्छा है बंदा, अच्छा है वो। वेल फिनाले बहुत पास में आ रहा है, परसों ही फिनाले 12 तारीख को, तो क्या लगता है टॉप 3 आपके हिसाब से कौन होंगे? टॉप 3 आई थिंक शिव है कंफर्म, प्रियंका है और कौन कौन है और कंटेस्टेंट्स? शिव, प्रियंका, शालीन, अर्चना और MC स्टैन। आई थिंक शिव और प्रियंका तो कंफर्म है एंड तीसरे का कोई गारंटी नहीं है मुझे कौन रह सकता है, बट लाइक 2 तो कंफर्म है, शिव और प्रियंका। हमने भी लाइव वोटिंग किया था शिव और प्रियंका के बीच में, तो क्या लगता है ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर कोई विनर बनेगा तो क्या लगता है कौन होगा? देखो मुझे तो लगता है मुझे नहीं पता कि कौन बनेगा, बट मैं जो चाहता हूँ वो मैं ये चाहता हूँ कि शिव बन जाए तो अच्छा है। बिग बॉस के बारे में पूछा जाए तो क्या बिग बॉस करना पसंद करोगे आप? बिग बॉस आई फील कि मैं जिस तरह की पर्सनालिटी मेरी है और जिस तरह का मैं इंसान हूँ, आई थिंक अगर एक मुझे टास्क दिया जाए तो आई विल परफॉर्म दैट बहुत ही अच्छे से, या किसी एक डिस्कशन करना हो किसी एक टॉपिक के बारे में, मैं वो भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, अपना पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ। बट यू नो एक पॉइंट की बात आके ना मैं अपनी रियल लाइफ में भी मैं जहाँ पे भी कुछ कलेश या कुछ कुछ होता है ना कि यार ये बोल रहा है वो बोल रहा है वो बोल रहा है ये बोल रहा है, देन मैं ओके थैंक यू मैं निकल रहा हूँ साइड पे। तो मेरा वो एटीट्यूड है, मैं इन चीज़ों से खुद को थोड़ा सा दूर रखता हूँ। तो अब अगर मैं कहीं पे एक पल के लिए कर भी लूँ, बट मेरा जो नेचर है वो चीज़ अलाउ नहीं करता मुझे वो सब करने के लिए कि मैं हर टाइम पे एकदम वैसा रहूँ कि मैं कूद जाऊँ और बोलूँ अब तेरी ऐसी की तैसी, लाइक तूने कैसे पूछ लिया है कैसे, लाइक आई विल से ओके ब्रो चिल। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो आई डोंट थिंक कि मैं फिट हूँ बिग बॉस के लिए। बिग बॉस इज़ अ ग्रेट शो, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं बिग बॉस शो के। इनफैक्ट मैं खुद बिग बॉस देखता हूँ, सो आई ऑल्सो एन्जॉय दैट। बट किसी चीज़ को एन्जॉय करना और आप उसके लिए फिट होना आर 2 डिफरेंट थिंग्स आई थिंक, आई बिलीव। सो बिग बॉस इज़ अ ग्रेट शो बट आई एम नॉट फिट फॉर दैट शो राइट नाउ। वेल बिग बॉस की बात हुआ, आपके को एक्टर्स ऑलरेडी बिग बॉस के पार्ट हो चुके हैं, जैसे कि बिग बॉस 14 में रुबीना थी, अभी बिग बॉस 16 में निमृत कौर आलूवालिया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रुबीना के साथ मैंने जब शो किया था तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत बॉसी लगती थी और हर जगह पे समझाती रहती थी, ये तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो। अच्छा मैं कोई डायलॉग बोलता था, हितांशु ये ऐसा बोलना अच्छा लगेगा, मैंने कहा ओके ठीक है वैसे ले लेता हूँ, वैसे लेता था। फिर वो कुछ और कहती थी, फिर मैं कहता ओके। वो हमेशा सिखाने में लगी रहती है सबको कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो तुम ये करो, तो हमेशा से बॉसी नेचर रहा है उनका। और रुबीना बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो आई थिंक वो जीती भी हैं बिग बॉस। सो ठीक है अच्छा है, वो उस जैसा उनका नेचर है वो फिट थी बिग बॉस के लिए और वो जीती भी है। वेल निमृत भी अभी बिग बॉस 16 में थी, अभी रिसेंटली फिनाले के पास जस्ट पहुंचते ही वो एविक्ट हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं फॉलो तो कर रहा था बिकॉज मैंने निमृत के साथ काम किया हुआ है, बहुत अच्छी लड़की है। सो मैं फॉलो कर रहा था निमृत के लिए और भी कुछ लोगों के लिए। सो मुझे लग रहा था कि वो फाइनल में तो पहुंचेगी और फाइनल में जीत भी सकती है, ऐसा स्टार्टिंग में लग रहा था। बट बाद में भी मुझे लग रहा था मे बी फाइनल तक पहुंच ही जाएगी और फाइनल के बहुत क्लोज पहुंची भी वो। और उसके बाद वो चली गई तो मुझे लगा कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्या हुआ चली गई वो, बट उसे जाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, उसे रुकना चाहिए था। बट वेल निमृत की जो कैप्टेंसी सबसे ज़्यादा कैप्टन वो घर के अंदर बनी हुई थी, तो क्या लगता है कि उनका जो कैप्टेंसी वाला बिहेवियर था वो काफ़ी रिलेटेबल था उनके एक्चुअल कैरेक्टर से? आई थिंक कैप्टन बनना उनके लिए बहुत अच्छा था बिकॉज़ वो एक अच्छी कैप्टन थी मेरे हिसाब से। बिकॉज़ मैंने पूरा थ्रू आउट द शो जितना भी एपिसोड्स हुए हैं सारे एपिसोड्स फॉलो नहीं किए हैं, बट जितना भी मैंने देखा था स्टार्टिंग में और अभी लास्ट के टाइम पे, तो आई थिंक वो अगर किसी को ऑर्डर देती है या किसी को कुछ बोलती है, साथ ही साथ वो थोड़ा प्यार से भी समझाती है और प्यार से भी बोलती है। ऐसा नहीं है कि वो हटका देगी कि भाई तुमको ये करना है तो करना है।
वो प्यार से भी बोलती है। अर्चना इनफैक्ट उससे कितनी बार उसने प्यार से बात करी और सब चीज़ें करी। तो आई थिंक कैप्टन वही होता है जो प्यार से भी समझाए और थोड़ा रौबदार भी हो। तो आई थिंक निमृत थी, कैप्टन बनने लायक थी वो, और बनी भी वो। निमृत की बात हुआ तो एक कंफ्यूजन हमेशा से हम सब ऑडियंसेस को था माहिर और निमृत को लेकर, कि क्या कुछ उनका लव एंगल बाहर बन रहा था, क्योंकि घर के अंदर उनका जो फ्रेंडशिप नज़र आ रहा था वो शिव के टूवर्ड्स काफ़ी लॉयल और एकदम क्लोज नज़र आ रहा था कि हाँ वो काफ़ी अच्छे दोस्त है। तो बाहर ये भी सुना था कि माहिर और उनका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ क्या कहना चाहेंगे, कितना आपको इस चीज़ के बारे में मालूम है? देखो उनका रिलेशन बता दूं, माहिर बता दूं, पता नहीं देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट लाइक यू नो माहिर अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिकली कुछ भी या कुछ। अभी देखो प्यार से तो बहुत लोग रहते हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी की लाइक दो लोगों को देखते हैं पास में, बहुत लोग प्यार से रह रहे होते हैं और हमें लगता है हम कुछ तो चल रहा है, और देन उनके अंदर फीलिंग कुछ और होती है, या मे बी बाद में चेंज हो जाती है, कुछ पहले बिल्डअप होना शुरू होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। तो यू नेवर नो कि दो लोगों के बीच में क्या पक रहा है जब तक कि वो खुद से इस चीज़ को क्लियर ना करें। सो जब तक वो दोनों खुद ही नहीं बताते कि उन दोनों का क्या है, मे बी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप तो है, वो मैं कह सकता हूँ, बिकॉज सेट पे समझ में आ जाता है बॉन्ड, तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप तो है। और जो शिव के साथ है दोस्ती वो भी काफ़ी अच्छी रही है। तो मैंने देखा शिव के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी निमृत, यस। सो आई डोंट नो, दोस्ती है, मे बी किसी के साथ कुछ अगर फीलिंग होगी और वो बता दे तो देन हमें कहना चाहिए। अब हम खुद से कह दें कि हाँ मुझे तो लगता है चल रहा है, बट नो दैट्स नॉट राइट, बिकॉज कभी कभी होता है हम बहुत क्लोज हो जाते हैं किसी के और फिर देन होता कुछ नहीं है, बस एक फ्रेंडशिप होती है और वो फ्रेंडशिप वाला प्यार होता है। सो पता नहीं, ऑल द बेस्ट। ओके वेल, बिग बॉस सीजन 16 में एक और कंटेस्टेंट है जिसका नाम है प्रियंका चौधरी। तो खास उनकी और निमृत की हमने देखा है कि फर्स्ट एपिसोड से उनकी कुछ खास बनी नहीं है घर के अंदर, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, तो कभी दोस्त भी नहीं बने। तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है उनके बीच में प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों कलर्स की शोज करके आए घर। प्रियंका और निमृत की आई थिंक इन्होंने बात भी करी थी कि कुछ पहले स्टार्टिंग में भी मिले थे, इनका वाइब मैच नहीं हुआ था, और वो चीज़ होती है, वाइब आपका मैच नहीं करता हर किसी से। प्रियंका एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और अच्छी रही है कंटेस्टेंट, स्टार्टिंग से अच्छी रही है। तो ये दोनों का बॉन्डिंग पे मैं क्या कहूँ, लाइक जो भी लोग घर पे जाते हैं, यार मैंने तो जितने भी सीजन्स देखे हैं ना, हमेशा हर कोई लड़ता ही लड़ता है। मतलब बॉन्ड ये दोनों के अंदर जो है, लड़कियां दो हैं शो में, तो लाइक थोड़ा सा तो होता है, नोक झोंक तो रहती है, वो तो ऑब्वियस था। वो शो स्टार्ट होने से पहले भी मैं बता सकता था कि इनकी कुछ नोक झोंक तो रहने वाली है। शालीन की अगर बात किया जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शालीन के बारे में? शालीन इनोसेंट होके कुछ बीच में उसने कुछ लाइक यू नो ऐसी चीज़ें फिसल गया वो बेचारा, लेकिन लाइक ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। मेरे को जहाँ तक देखा है मैंने उसे, इज़ अ वेरी स्वीट गाय और बड़ा ही ऑनेस्ट है अपने सपनों को लेके और हर चीज़ को लेके, जो कि अच्छी बात है। बट कहीं ना यू नो थोड़ा सा फिसल गया बंदा। बाकी ठीक था, वो जीत सकता था शो, बट थोड़ा सा फिसल गया वो, मुझे ऐसा लगता है। अभी है फिनाले में, अभी है फिनाले में, बट बीच में बहुत फिसला है वो। आई होप जीते तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, बट आई डोंट नो। मुझे पहले लगता था, जब स्टार्टिंग में शो देखा था तो मैंने कहा था यार बंदा सॉलिड है, जीत सकता है। देन मैंने बीच में देखा था तो मुझे लगा कि यार शालीन के चांसेस मुझे कम लग रहे थे। वो टीना के साथ जब लव एंगल बना था तब, हाँ मतलब लाइक बहुत जगह पे थोड़ा वीक लगा मुझे वो। वीक इन द सेंस कि एक होता ना कि आपको सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। आप अगर कहीं चार जगह कुछ गलत हो रहा है तो आप मत बैठो या मत जाओ, आप अपनी एक दुनिया बनाओ, आप दूसरे की दुनिया में फिट होने की कोशिश मत करो। आई बिलीव दैट, बिकॉज अगर मुझे चार चीज़ें ऐसे अनॉय करेंगी, मैं अलग हो जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। तो ठीक है, वो मे बी उसका गेम भी हो सकता है कि यू नो मेरे को इन्वॉल्व रहना है और जाना है, बात करना है, दिखना है ज़्यादा, तो मे बी उसका गेम भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो शायद उस वजह से किया उसने। बट कहीं ना कहीं मैं एक ऑडियंस का जो है, ऑडियंस की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंपल ऑडियंस जो कह सकती है वो यही है कि भाई मुझे स्टार्टिंग में वो स्ट्रॉन्ग लगा, देन बीच में थोड़ा सा वो वीक लगा बिकॉज ऑफ जो भी उसने थोड़ा फिसला, लव एंगल में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, बिकॉज यू नो छोड़ देना चाहिए था कि भाई छोड़ना, अगर कुछ कहीं इज्जत नहीं मिल रही तो जाने देना।
तो वहाँ पे थोड़ा उसने कवर अप करने के लिए या उनको समझाने के लिए कि उनको बदल दूँ, इंसान को मैं अच्छा बना दूँ, तो यार उस चक्कर में ना खुद फिसल गया थोड़ा सा वो, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी वो ना जीते, बट जीते तो बहुत अच्छी बात है। शालीन का एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है हमें नहीं समझ रहा, बिकॉज सब यही कह रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर है जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं घर के अंदर, पर रियल साइड उनका कभी दिखा नहीं रहे। मैं एक्चुअली शालीन से कभी मिला नहीं हूँ, मैंने बिग बॉस में ही शालीन को देखा है, इससे पहले मैं कभी मिला नहीं था सेट पे या कहीं पे उससे, ना उसके साथ मैंने कभी काम किया है, सो मेरे को पता नहीं है कि एक्चुअल में वो है कैसा। बट बिग बॉस में ये बात तो सही है कि उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो रही है। जैसे वो रहे हैं तो बीच में कभी थोड़ा सा दिखाते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, उसके बाद देन फिर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ही सोच सोच के कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो लाइक रियल थोड़े से कम लग रहे हैं, तो उसकी वजह से मे बी मैं मिला नहीं हूँ पर्सनली, मे बी वो ऐसे ही हूँ, आई डोंट नो, सॉरी शालीन। तो मुझे नहीं पता आप कैसे हो रियल में, बट आई थिंक अगर जैसे हो वैसे ही हो देन अच्छा है। हर तरह के इंसान होते हैं दुनिया में और वो बहुत अच्छे इंसान है।